हौसला इतना बुलंद रखो, हौसला इतना बुलंद रखो कि असफलता भी आपके घुटने टेक दे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम आपका इस YouTube चैनल पे। आज जो है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 12। यह वीडियो अगर देख लीजिएगा तो ऐसा लगेगा कि पूरा 12th क्या हो गया, रिवाइज हो गया, है ना। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किए हैं तो जाके सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन भी दबा दे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हु वांट्स टू मैरी नटालिया। अब नटालिया से विवाह कौन करना चाहता था, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो लोमोव हो जाएगा, है ना। अब लोमोव कौन था, तो उसके बाबूजी का क्या थे, दोस्त थे, कौन, लोमोव, है ना। और लोमोव किससे विवाह करना चाहता था, तो नटालिया से। और नटालिया नटालिया के बाबूजी का नाम क्या था, तो चुबुकोव था, है ना। कुछ बातें यहाँ से भी याद रखेंगे कि नटालिया का एज कितना है, तो 25 है। लोमोव का एज कितना है, तो 35 साल है। नटालिया के कुत्ते का नाम क्या है, तो गेस है। और लोमोव का कुत्ता का नाम क्या है, तो लीप है ना। अब बात करते हैं ये जो क्वेश्चन है ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है, तो अ मैरिज प्रपोजल। लेखक कौन है, एंटोन चेखव। एंटोन चेखव कौन सा देश में जन्म लिए थे, तो रशिया में। और क्या है, तो प्रोफेशन से डॉक्टर है, इतना याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया हैड ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ माय लाइफ, है ना। ये बातें कौन से राइटर बोले हैं, कौन से राइटर बोले हैं, तो पॉलेस बक बोले हैं। अब पॉलेस बक जो है आपका कौन सा चैप्टर लिखी है, तो आप जानते होंगे इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, है ना। लेखक कौन हो जाएंगे, तो पॉलेस बक। पॉलेस बक जो है क्या कही थी कि मैं जो हूँ बचपन में ही जो हूँ मैं इंडिया के बारे में सुना करती थी अपने फैमिली डॉक्टर से, अपने फैमिली डॉक्टर से, है ना। वो कही थी कि मैं बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा, है ना, और लॉर्ड बुद्धा के बारे में भी पढ़ी थी बचपन लाइफ में। अब वो इंडिया आई विजिट करने के लिए और उसके बाद वो इंडिया घूम के गई भी। अच्छा, आप एक बातें बताएं कि इंडिया घूम के जब वो गई तो इंडिया का जो बातें मेंशन की थी, तो वो बुक का नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर आता है तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एच.ई. बेट्स वर्कड फॉर सम टाइम्स एज अ डैश। अब एच.ई. जो बेट्स थे वो कुछ समय के लिए कौन सा काम किए थे, तो आप जानते हैं जर्नलिस्ट का काम किए थे। क्या चीज का काम किए थे, जर्नलिस्ट। अब ये एच.ई. बेट्स क्या लिखे हैं, द अर्थ लिखे हैं। और द अर्थ के लेखक कौन हो जाएंगे, तो एच.ई. बेट्स। अब इसमें कहानी क्या है, तो आप जानते होंगे कि एक सिंपल सा फार्मर है जिसका नाम है जॉनसन और उसका एक ही बेटा है जिसका नाम है बेंजी। और बेंजी क्या है, बहुत ही डल है, अनइंटेलिजेंट बच्चा है ना। और 14 साल में स्कूल छोड़ दिया और उसके बाद वो जो है ना उसके बाबूजी उसको डॉक्टर के पास ले गए थे इलाज वगैरह चेकअप कराने। तो डॉक्टर के एडवाइस पे उसके बाबूजी कुछ मुर्गियां लाए, बेंजी को दिए कि जाओ बच्चा तुम इसमें इंगेज रहो। अब कुछ ही दिनों में बेंजी पैसा कमाना भी सीख गया बाय सेलिंग एग्स। और उसके बाद विवाह भी कर लिया। किससे विवाह किया था, किससे, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है हु रोट गॉडी नाइट्स, है ना। अब गॉडी नाइट्स के लेखक कौन है, तो डोरोथी एल सैयर है, डी.एल. सैयर है। और डी.एल. सैयर आपका जो है कौन सा चैप्टर लिखे हैं, तो हाउ फ्री इज द प्रेस। और प्रेस को आजादी जो है हम लोग देते हैं, है ना। प्रेस हमारे समाज में क्या है, आजाद है। आज प्रेस की वजह से ही, मीडिया की वजह से ही जो है अगर हम लोग क्या है सुकून से रहते हैं, है ना। प्रेस भी है हमारा एक स्तंभ है, मीडिया है। और कहते हैं चौथा स्तंभ है ना। अगर संविधान पढ़े होंगे तो उसमें जानते होंगे। अच्छा, बात एक क्वेश्चन में आपसे पूछना चाहूंगा कि जब मीडिया को, प्रेस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, रोक लगाया जाता है, किस समय में, अगर आता है तो आंसर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जर्मन ग्रीड इज अ फेमस फेमिनिस्ट राइटर। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ सकता है कि जर्मन ग्रीड क्या थी, तो फेमिनिस्ट राइटर थी। एंड शी वाज बोर्न इन, अरे बॉय, ऑस्ट्रेलिया में जन्म ली थी। जर्मन ग्रीड कहाँ जन्म ली थी, ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद कौन सा चैप्टर लिखी है, तो चाइल्ड इज बोर्न। लेखक का नाम जर्मन ग्रीड। चाइल्ड इज बोर्न में क्या सब बातें बताई है कि कैसे बच्चे जो क्या होता है, बच्चे मैनेज, जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या सब मैनेज किया जाता है ना। आप जानते होंगे चैप्टर के माध्यम में बहुत सारी बातें भी बताया था। बांग्लादेश में क्या होता है, साउथ अफ्रीका में क्या होता है, उस बातें को भी आप जरूर रिकॉल कर ले, बेस्ट रहेगा, है ना। और उसके बाद कहते हैं
कि अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेबी वाज डैश ईयर ओल्ड, सेबी कितना साल का बच्चा था, तो 12 साल का बच्चा था। किस चीज में इंटरेस्टेड था, तो ग्रॉड्स में इंटरेस्टेड था। एंड यह जो क्वेश्चन है कहां से लिया मैंने, द आर्टिस्ट के लेखक कौन है, सीगा नेगा। और सीगा नेगा कहां के राइटर है, तो जापानीज राइटर है, जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर है भाई। उसके बाद ये जो है सेबी, इसका टैलेंट क्रश कर दिया जाता है उसके खुद के पापा के द्वारा। उसके बाद जब वो क्या बोलते हैं उसको कंप्लेन कौन किया था, है ना, स्कूल में जब पकड़े गए थे तो उसके फादर को कंप्लेन कौन किए थे, आंसर मारिए ना, एकदम खटाक से आंसर ठोक दीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ब्रेटन रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1950, है ना। अब ब्रेटन रसल को जो है ना, नोबेल प्राइज से कब नवाजा गया था, तो 1950 में। और चैप्टर का नाम क्या है, तो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। लेखक कौन हो जाएंगे, तो ब्रेटन रसल। नोबेल प्राइज कब मिला, तो 1950 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, है ना, मार्टिन लूथर किंग जो थे किससे प्रभावित थे, इस पे किसका असर था, तो आप जानते होंगे किसका असर था, तो महात्मा गांधी, यानी एम गांधी है, एम फॉर महात्मा जी आर गांधी। यानी महात्मा गांधी से क्या थे, बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उन्हीं के आधार पे काम किए थे। अच्छा मार्टिन लूथर किंग क्या लिखे हैं, तो आई हैव अ ड्रीम लिखे हैं, आई हैव अ ड्रीम के लेखक हैं। अच्छा मार्टिन लूथर किंग को जो है नोबेल प्राइज कब मिला था, तो 1964 में मिला था। और 1963 में इन्होंने आई हैव अ ड्रीम स्पीच दिया था, है ना। अगर अभी भी मैं बार बार बोलता हूँ कि केवल सुनो, आप इस चीज को सुनो, जो क्वेश्चंस नहीं आते आप उसको नोट कर लो, रिकॉल कीजिए, समय नहीं बचा है, अप्रॉक्स में 30 डेज है ना, क्योंकि इस बार 90 पार होना भी चाहिए, तब मजा आता है पढ़ने का। अगला क्वेश्चन को पढ़ा है कि हु रोट बॉम्बे विवेयर, बॉम्बे विवेयर। अब बॉम्बे विवेयर के लेखक कौन है, तो मनोहर मालगवांकर है, मनोहर मालगवांकर। अब मनोहर मालगवांकर क्या लिखे हैं, तो आप जानते हैं ए पिंचक स्नब, एक चुटकी खैनी की कीमत तुम क्या जानो, मनोहर बाबू आप लोगों क्लास में ही पढ़ाए थे। अच्छा इस चैप्टर में क्या सब बातें हुआ है, कहते हैं कि नानू काका है, नानू काका आए हैं, किससे मिलने आए हैं, तो सीएम से मिलने आए हैं, कुछ मिनिस्टरों से मिलने आए हैं, है ना। और वो नानू काका जो है नरेटर का कौन है, तो मैटरनल अंकल है ना, आप याद रखिएगा ये सब बातें जो है। अच्छा एक बातें मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब नानू काका गए थे सीएम से मिलने, है ना, मिनिस्टर से मिलने, तो विजिटर बुक्स में कहाँ का एड्रेस मेंशन किए थे, आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। अब जाकिर हुसैन जो है इंडिया के राष्ट्रपति कब बने थे, तो 1967 में बने थे, 1967 में। अब जाकिर हुसैन क्या लिखे हैं, आई हैव सॉरी भारत इज माय होम लिखे हैं। अब भारत इज माय होम क्या है, एक स्पीच है, भाषण है, और किस ओकेजन पर दिए थे, तो राष्ट्रपति बने थे तब, है ना। एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत बढ़िया बनता है कि भाई राष्ट्रपति बनने से पहले ये कहाँ के गवर्नर थे, तो बिहार के गवर्नर थे। और ये किससे प्रभावित थे, तो यहाँ वाला फोटो याद आया ना, कमेंट में मार दीजिएगा। चलिए अगला कहते हैं हु रोट यंग इंडिया, यंग इंडिया का लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी है। और महात्मा गांधी क्या लिखे हैं, तो क्या लिखे हैं आप जानते होंगे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, है ना, आप जानते होंगे। अच्छा महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी क्या है, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। इतना बातें आप याद रखिए, है ना। आइए आप बढ़ते हैं पोइट्री सेक्शन तरफ। तो आइए बढ़ते हैं पोएट्री सेक्शन से और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन को अगर पढ़ा जाए, कैन यू दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस वाज प्राउड इज टेकन फ्रॉम, यह जो लाइन है कहां से लिया गया है ना। इस लाइन को एक दो बार पढ़िएगा तो मेरा वाला जो ट्रिक ऑफ दिस पोएम जो वर्ड दिया करते थे आपको नजर में आ जाएगा। क्या, तो हाउस नजर में आ जाएगा। और जैसे ही हाउस नजर आएगा तो मार दीजिएगा माय ग्रैंडमदर हाउस और रिटेन बाय कमला दास, है ना। बस सिंपल सा तो हो गया। क्वेश्चन बनाइए अपने ट्रिक की दुनिया से और ट्रिक को बाद इस्तेमाल कीजिए। और ट्रिक इस्तेमाल तब होगा जब वो वर्ड जो मैंने लिखाया था वो आपको याद होगा। अच्छा इससे बात करते हैं, कुछ इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि समर इन कोलकाता के लेखक कौन है,
तो माय ग्रैंडमदर हाउस यानी कमला दास है ना। दूसरी बात, यस अल्लाह या फिर या अल्लाह के भी लेखक कौन है, तो कमला दास है। और वो जो है हाउस के बारे में डिस्कस कर रही है जहाँ पे उसकी दादी माँ रहती थी और दादी माँ के साथ ये भी रहा करती थी। उसके बाद एक बात आप जरूर ये भी याद रखें कि जब वो छोटी बच्ची थी तो उस समय में जो है बुक्स के बीच में जो है स्नेक मूव करता था, जिसको देख के वो डर जाया करती थी। तो ये बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, हु रोट सॉन्ग्स एंड लवर्स, है ना। हु रोट सॉन्ग्स एंड लवर्स, लेखक का नाम क्या हो जाएगा, तो डी.एच. लॉरेंस हो जाएगा। अब डी.एच. लॉरेंस क्या लिखे, द स्नेक लिखे, है ना। और स्नेक जो है कौन सा दिनों में पानी पीने आया, तो गर्मी के दिनों में पानी पीने के लिए आया था। और बात करते हैं डी.एच. लॉरेंस का, तो भाई आप जानते हैं द व्हाइट पीकॉक एंड द रेनबो के लेखक भी कौन है, तो डी.एच. लॉरेंस ही है ना। और स्नेक का कलर क्या था, अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बांट दीजिएगा, है ना। और कभी जो है पानी पीने के लिए आए थे, कौन सा वस्त्र पहने थे, जानते हैं, है ना, तो मारिए ना कमेंट, है ना। चलिए, क्योंकि मैं आया हूँ आपको रिकॉल करवाने के लिए, मैं आया क्यों हूँ, आपको रिकॉल कराने के लिए और आपका जो नंबर है उसको इंक्रीज करवाने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वी सॉ एम्बर्स, मैंने एम्बर्स को देखा, लूजिंग देयर क्रूल रेडनेस इज टेकन फ्रॉम, यह जो लाइन है कहां से लिया गया है ना। भाई ये लाइन है, देखते रेडनेस दिखाए थे, क्रूल लिखाए थे, है ना। भाई ट्रिक से पकड़िए, राइट आंसर क्या होगा, फाइव ह्यूमन केकीएन दारूवाला, है ना। फाइव ह्यूमन के लेखक कौन है, केकीएन दारूवाला। और केकीएन दारूवाला के बारे में मैंने बताया था कि ये क्या है, तो एंग्लो इंडियन है। और कौन सा रिलीजन से संबंध रखते हैं, है ना, तो पारसी से रखते हैं। उसके बाद इस चैप्टर में जो है द बर्निंग घाट के बारे में चर्चा किए हैं, है ना। क्योंकि आग को वो लोग क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी का बॉडी कोई मरता है तो उसको क्या करते हैं, हम लोग जला देते हैं, है ना। लेकिन पारसी में यह प्रथा नहीं है। वे लोग टावर ऑफ साइलेंस में क्या करते हैं, बॉडी को अंतिम प्रक्रिया करते हैं, जो आप जानते होंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि टावर ऑफ साइलेंस में जो है अपने प्रथम बच्चे को उन्होंने क्या किया था, अर्पित किया था, सॉरी टावर ऑफ साइलेंस नहीं, आग में दिया था फ्लेम के हवाले। अच्छा, कितना साल पहले की बात है, आता है कमेंट में मारिएगा खटाक से, है ना, क्योंकि आसान क्वेश्चन है ना, ट्रिक नहीं बताया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फायर हिमेन। अगला कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, द हु रोट फोर क्वार्टेस्ट एट द वेस्टलैंड। अरे भाई द वेस्टलैंड जो है एक बार नहीं, बार बार क्वेश्चन आता है, एकदम हर बार तो आ ही जाता है। द वेस्टलैंड के लेखक कौन है, द वेस्टलैंड के लेखक कौन है, और फोर क्वार्टेस्ट के लेखक कौन है, और अस वेडनेसडे के लेखक कौन है, तो टी.एस. इलियट ही होगा। इतना याद रखिएगा, एकदम आसान है। अच्छा, टी.एस. इलियट लिखे क्या थे, तो मेकाविटी द मिस्ट्री कैट, है ना, एक रहस्यमय बिल्ली के बारे में बताए थे, है ना, जो क्या करते हैं, क्राइम करते हैं, क्राइम करने के बाद छिप जाते हैं। उसका जो कंपेयर किसके साथ किया गया था, मेकाविटी का कंपेयर किसके साथ किया गया था, तो नेपोलियन के साथ किया गया था, है ना। मेकाविटी क्या है, मेकाविटी देयर इज नो वन लाइक मेकाविटी के जैसा दुनिया में तो कोई है ही नहीं है, याद रखिएगा। चलिए आगे कहते हैं, ए पल्स इन द इंटरनल माइंड इज टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन है ये कहां से लिया गया है, आप देखो ना जी, ट्रिक से फंसाइए, ट्रिक से पकड़िएगा। द सोल्जर नजर में आएगा। और द सोल्जर के लेखक कौन है, तो रॉबर्ट ब्रूक है। और रॉबर्ट ब्रूक कौन सा पोएट है, तो वार पोएट है, इतना आपको आता होगा। और द सोल्जर क्या है, तो सोनेट्स है। या सोनेट्स कितना लाइन का कविता होता है, 14 लाइन का कविता होता है, 8/6, याद रखिएगा। चलिए और बातें करते हैं कुछ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी इज टेकन फ्रॉम, है ना। भाई क्वेश्चन जो है एकदम मक्खन लेके आए हैं, सारा क्वेश्चन छपने वाला लेके आए हैं, फालतू क्वेश्चन यहाँ डिस्कस नहीं होगा। और जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपने जो है आपको तो मैं उस माध्यम से बता भी देता हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में छप सकता है। कहते हैं कि यह जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है, तो देखिए ना, है ना, कहाँ से लिया गया है, तो एन इपिटैफ से लिया गया है। और एन इपिटैफ का लेखक का नाम क्या है, तो वॉल्टर डेलामेयर नाम है। और इस चैप्टर में जब उन्होंने क्या कहा, एक ब्यूटीफुल लेडी के बारे में चर्चा किए हैं। और ब्यूटीफुल लेडी कहाँ से बिलोंग करती है,
तो वेस्ट कंट्री, और उसका सुंदरता क्या हो गया, तो वेनिसेज हो गया, बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। और जानते हैं एनी पिताक वाल्टर डेलामेयर जो लिखे हैं, इसमें पीकॉक पाई भी लिखे हैं, है ना। पीकॉक पाई के भी लेखक कौन हो जाएंगे, तो वाल्टर डेलामेयर, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश वाज डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, है ना। इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, राइट आंसर मारिए ना, खुद काहेला बोल रहे हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, जॉन किट्स। जॉन किट्स, जॉन किट्स ही पहला ऐसा राइटर है 21वें चैप्टर में जो किसमें इंटरेस्ट है, क्रिकेट और बॉक्सिंग में, क्रिकेट और बॉक्सिंग में। अच्छा, जॉन किट्स क्या लिखे हैं, तो ऑड टू ऑटम लिखे हैं, ऑड टू ऑटम लिखे हैं। और जॉन किट्स कौन सा पोएट है, तो रोमांटिक पोएट है। इनको ट्यूबरकुलोसिस हो गया था, जिसके कारण की मृत्यु हो गई थी। अच्छा, लामिया के लेखक भी यही है, याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, है ना। आगे बात करते हैं। अच्छा, ऑड टू ऑटम, ऑड टू ऑटम, ऑटम का बोसम फ्रेंड कौन है ना, आता है ना, तो कमेंट में मारिए ना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट बी फ्रीज, अरे भाई मस्ट बी फ्रीज, ये तो खाली स्थान आया हुआ है आपके एग्जाम में। मस्ट बी फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट कीज इज टेकन फ्रॉम, यह जो लाइन है कौन सा पोएम का लाइन है, एकदम एकदम मार दीजिए ना, कहाँ कौन सा लाइन का पोएम है जी, तो कहिएगा। नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट, रिटेन्ड बाय W.H. Hurday, who won the Pulitzer Prize in 1948 for the Age of Anxiety। खत्म हो गया जी एक के बारे में। वेस्पेरिंग नेबर्स माने जानते हैं क्या होता है, मैसेंजर ऑफ डेथ। एंड नर्सेस फ्लावर्स मतलब क्या होता है, क्या होता है, तो कहिएगा सपोर्टिंग ट्री होता है, ठोकिए ना जी। चलिए पढ़ते हैं। वाल्ट व्हिटमैन इज अ डैश पोएट, वाल्ट व्हिटमैन कौन सा पोएट थे, तो आप जानते हैं कौन सा पोएट थे, तो पीपुल्स पोएट थे। अच्छा, मेटाफिजिकल पोएट कौन है, तो जॉर्डन है। मॉडर्न पोएट कौन है, तो वाल्टर डेलामेयर है। रोमांटिक पोएट कौन है, तो जॉन किट्स है। और वार पोएट कौन है, कौन है, तो 10 सोल्जर के लेखक कौन है, रॉबर्ट ब्रूक है वार पोएट। चलिए बात करते हैं कि वाल्ट व्हिटमैन जब ये जो पोएम लिख रहे थे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कितना साल के हैं, तो 37 साल के हैं। कहते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद में ही जश्न मनाता हूँ, खुद के लिए ही गाता हूँ। और अभी हम 37 साल के हैं और आशा करते हैं बुढ़ापा तक स्वस्थ रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। बातें याद रखिएगा। अच्छा, वाल्ट व्हिटमैन का जो ब्लड था वो किस चीज से मिलकर बना था, कमेंट में मारिए। आपको पढ़ाए हैं, क्योंकि मेरा काम है रिकॉल करना, करवाना, और आपका काम है रिकॉल करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। जॉर्डन वाज फेमस फॉर डैश, जॉर्डन वाज फेमस फॉर डैश, जॉर्डन किस चीज के लिए फेमस हुए थे, तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। और सोनेट्स कितना लाइन का पोएम, तो 14 लाइन का पोएम है। अच्छा, बात करते हैं जॉर्डन का इस कविता का, कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, है ना, रिटन बाय जॉर्डन, मेटाफिजिकल पोएट थे, है ना। और ये जो थे अपनी वाइफ को मना रहे हैं, क्यों, तो ये यात्रा पे जाना चाह रहे हैं। यात्रा पे कहाँ जाना चाह रहे हैं, तो जर्मनी जाना चाह रहे हैं, लेकिन इसकी वाइफ मना कर रही कि आप। बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, है ना। और यह वीडियो आपको कैसा लगा वो भी हमें बता दें, ताकि हम भी नेक्स्ट वीडियो के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी जल्द अपलोड होगा। तब तक के लिए गुड बाय।